कैसे एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग प्रॉफिट जी कैसे काम करती है एक विश्वासी के जीवन में, चाहे कोई हाउसवाइफ है बहन, उसके जीवन में? क्योंकि हम जानते हैं हम सभी को कहीं ना कहीं प्रोफेटिक अनॉइंटिंग की ज़रूरत है और कईयों में कुछ कुछ काम भी करती है। तो ये कैसे ये वर्क कैसे करती है और इसको और एक्सपेंड कैसे किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो ब्रदर मैंने जो बताया था रिलेशनशिप विथ होली स्पिरिट, जी। पवित्र आत्मा के साथ गहरी रूप से पता आप संगति करेगा। जी। दूसरा चीज है बाइबल इस प्रकार से कहता है कि पवित्र आत्मा ही आपको उभारेगा हम्म। उस चीज के लिए, है ना। और बिना पवित्र आत्मा के आप प्रोफेसी कर ही नहीं सकते, बिल्कुल। है ना। पर जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। भविष्यवाणी का वरदान और भविष्यद्वक्ता ये दोनों अलग अलग है। अच्छा। वरदान अलग है और भविष्य वक्ता अलग है, प्रॉफिट अलग है। हाँ, प्रॉफिट अलग है और अनॉइंटिंग, प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग अलग है। कैसे? प्रॉफिट जो है वो अपने ऑफिस पे चलता हम्म। है ना। पर प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग सबके पास है ब्रदर, पता है, अच्छा। सबके पास है प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग, सबके पास। सब मतलब बलीवर्स के पूरा पास है? बिलीवर्स, सब बलीवर्स के पास। जितने भी प्रभु को ग्रहण किए, हम्म। है ना, और बपतिस्मा लिए, है ना, पवित्र आत्मा उनके जिंदगी में आया, तो उनके पास ये वरदान ऑलरेडी है। तो ये भविष्यवाणी का वरदान जो है ब्रदर, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मैं अंत के दिन में अपनी आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर डालूंगी, जी। है ना। और बाइबल इस प्रकार से कहता है, अगर योवेल के पुस्तक को अगर पूरा पढ़ोगे तो मैं स्वप्न से, दर्शनों से, है ना, तुम्हारे बच्चों से मैं बातें करूंगा, जी। ऐसे लिखा हुआ है ना। और तो भविष्यवाणी का वरदान जो है वो अलग है और भविष्यद्वक्ता अलग है। भविष्यवाणी का वरदान सबके पास हो सकता है, ओके। है ना, परंतु सबके पास हो सकता है और प्रॉफिट नहीं हो सकते। ओ, ओके। जी, समझ गया। परंतु प्रॉफिट का ऑफिस एकदम अलग है। हम्म। आपको पता है बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, पुराने भविष्यद्वक्ता अपने ऑफिस पे चलते थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। मैं भविष्यद्वक्ता का साइन बता रहा हूँ ब्रदर, ये हमेशा एकांत जगह को चुनते हैं, ये हमेशा समय समय पे निकलते हैं, है ना, ये हमेशा पता है। और असली जो प्रॉफिट है ना, मैं आपको उसका साइन बता रहा हूँ। जब आप उसको देखेंगे ना, आपके अंदर फियर उठेगा, पता है, डर आएगा। मतलब डर उस चीज का नहीं, परमेश्वर खुदा का डर आपके अंदर आएंगे, क्योंकि आदमी आएगा, पता है वो क्या करेगा नहीं पता किसी, जी। है ना। तो भविष्य वक्ता वो अपने ऑफिस में चलता है, जब उसको पानी गिराना रहेगा तब निकलेगा, जब राजा को ठोकना रहेगा तब निकलेगा। मतलब वो परफेक्ट टाइमिंग पे खुदा की निकलता हाँ, असाइनमेंट के लिए। पर असाइनमेंट के लिए निकलेगा और लोगों के साथ ज्यादा नहीं रहेंगे तो। और पता है आपको, एक असली भविष्य वक्ता वो है ब्रदर, जो हमेशा परमेश्वर को लिफ्ट करता है, पता है, परमेश्वर को ग्लोरीफाई करता है, परमेश्वर को उठाता है, प्रभु यीशु मसीह को उठाता है, जी। खुद को नहीं उठाया। हाँ। तो भविष्यवाणी का वरदान जो है ब्रदर, जब आपके लाइफ में, पता है आपको, एक पास्टर भी बहुत ज्यादा साल तक प्रोफेसी कर सकता है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कई जगह पे नहीं कर पा रहे, कई जगह पे कर रहे हैं, है ना। तो भविष्यवाणी का वरदान आपके पास ऑलरेडी है। मेन चीज हमारा जो संबंध है ना ब्रदर, वो जीग जैग वाला है, पता है, इसीलिए वो प्रॉपर रीति से एक व्यक्ति की जिंदगी में काम नहीं कर पा रहे। मेन चीज और सबसे बड़ा चीज अगर आप देखोगे ना, तो उसका धुन ही नहीं है, पता है, परमेश्वर के वरदानों की या परमेश्वर की? परमेश्वर की भी धुन नहीं है ना। और जिनको परमेश्वर का धुन है, परंतु वरदान का धुन नहीं है। तो इस तरीके से भविष्यवाणी का जो वरदान है ब्रदर, ये ऑलरेडी आपके लाइफ में आता है और आ गया है ऑलरेडी। जब आप बचाए गए ना प्रभु में, उसी टाइम आपके अंदर में आ चुका है। जिस दिन पवित्र आत्मा आया ना, उस दिन वो सारे वरदानों को लेके उतर है आपके अंदर। अच्छा। सब वरदान, सब। आपने कभी देखा है यीशु मसीह के ऊपर कैसे उतरा परमेश्वर का आत्मा, कैसे उतरा? जी, कबूतर के नाम। कबूतर के नहीं ना। जी। तो अगर आप कबूतर को अगर आप देखेंगे तो उसके यहाँ से यहाँ तक अगर आप गिनेंगे तो 9 होता है। अच्छा। और इस साइड को अगर यहाँ से यहाँ तक गिनोगे 9 होता है, और पीछे 5। जब पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में आता है ब्रदर, 9 प्रकार के फल, 9 प्रकार के वरदान और 5 प्रकार के सेवकाई को लेके उतर रहा, क्या बात है ना। और बाइबल जिस प्रकार से कहता है, जिसको जो चाहता हो उसको बांट देता है, लिखा हुआ है।
ऐसे वचन में लिखा हुआ है, वरदान उसमें उन्नति में लिखा हुआ है कि जिसको जो चाहता उसको बांट देता है। मतलब अगर आपका बुलाहट भविष्य वक्ताई सेवकाई के लिए, परमेश्वर उस वरदान को आपके अंदर क्लिक कर देगा, खोल देगा, खोल देगा। चंगाई करना है तो चंगाई के वरदान को खोल देगा। जिस चीज में आपका धुन है ना, और जिस चीज को प्रभु का आत्मा चाहता है उस चीज को खोल देगा आपके अंदर। तो इसको बनाने के लिए ब्रदर मैं केवल एक ही चीज में बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, अपने आप को खुदा के साथ फंसाए। ये वरदान में मूव होने के लिए अपने आप को खुदा के साथ फंसाएं। फंसाए, मतलब अपने आप को खुदा की उपस्थिति में रखे, एंगेज रखे अपने आप जी। उसके बाहरी प्रेजेंस में रहे, एनी टाइम धुन में रहे। पता है ये बढ़ता क्यों नहीं है? पता, क्योंकि हम उसके धुन से बाहर आ जाते हैं। बाइबल में लिखा है तुम आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। हम आत्मिक वरदानों के धुन में नहीं, इसीलिए आजकल गिफ्ट भी ऑपरेट नहीं कर पा रहे। धुन को इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे उसकी लालसा रखने, प्यास रखने के परमेश्वर इसमें और शार्प हो, Yes. और परफेक्ट हूँ, और बढ़ूँ इसमें। क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारा बहुत से पास्टर्स भी देखते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब खुदा के दास मुझे कहते हैं कि आपके पॉडकास्ट से हमने बरकत पाई, तो मैं खुद को बड़ा ब्लेस्ड समझता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ। क्या इस पॉडकास्ट से खुदा के दास भी सीख रहे हैं